नमस्कार, मैं किशोर कुमार। साथियों, आपको चलिए आज एक नए कहानी से रूबरू कराता हूं। कहानी का टाइटल है साथियों, असली प्रेम की तलाश। साथियों देखिए, ये सच्ची घटना है और आपको मैं ये इसलिए बताने जा रहा हूं कि आपके जीवन में भी ऐसे कई घटनाएं घटी होंगी या आपने कभी सुना होगा। तो उसी तरह से एक नई सच्ची घटना है, आपको मैं इस घटना से रूबरू वीडियो के जरिए कराने वाला हूं साथियों। असली प्रेम की तलाश। यूं कहें कि एक प्रेमी अपने जीवन के लिए, अपने प्रेम के लिए, अपने जीवन को अंत करने के लिए उतावला हो जाती है। एक लड़की जिसका नाम है रीना, उसका सच्ची घटना है साथियों। चलिए मेरे वीडियो में बने रहिए अंत तक। आपको कहानी के ट्विस्ट क्या है अंतिम में आप सुन सकेंगे, देख सकेंगे। प्रेम एक ऐसा चीज है जिसकी जरूरत हर किसी को होती है साथियों, किंतु जब ये प्रेम किसी को नहीं मिल पाता है तो वो अक्सर अपने मौत से ही प्रेम करना उचित समझ बैठते हैं। ऐसी ही सच्ची घटना है एक महिला कैदी की जिसकी उम्र लगभग 28 वर्ष है और वो तलाश कर रही है अपने जीवन सच्चे प्रेम की। एक नन्ही सी जान जब उसने होश संभालना शुरू किया तब उसे पता चलता है कि उसके जीवन में उसका कोई अपना नहीं है। उसने कभी अपने जीवन में माता पिता का प्यार नहीं पाया। उसका पालन पोषण भी किसी रिश्तेदार के यहाँ ही हो रहा था साथियों, जहां उसे प्रेम करने वाला कोई नहीं है। जिस बचपन को प्रेम की पानी से सींचा जाना चाहिए, वहां उस नन्ही सी जान को नफरत के बीच रहने पर विवश होना पड़ा साथियों। वह सबसे प्रेम पाने की कोशिश करती है किंतु उसे हर जगह नफरत ही मिलता था। जैसे जैसे वह नन्ही सी जान बड़ी होती जाती है, उसकी समझ भी बढ़ती जाती है। वह भी दूसरे बच्चों की भांति स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन उसको पढ़ने के लिए मना कर दिया जाता था। इसके लिए उसे कई बार शारीरिक पीड़ा भी दी जाती थी। 11 वर्ष की वह कच्ची उम्र, जहां बच्चों के हाथों में कलम होती है, जहां बच्चे अपने सपनों की उड़ान भरते हैं, तो वही सच्ची नन्ही सी कली को एक ऐसी जगह लाकर छोड़ दिया जाता है जहां उसका भविष्य खतरे में था। उसको ऐसे दरिंदों के हाथों बेच दिया जाता है साथियों, जहां लड़कियों के जिस्म के साथ खेला जाता था। 11 वर्ष की कच्ची उम्र में ही उसके सारे सपनों को छीन लिया जाता है। वह बचपन में प्रेम पाने के लिए तरसती रही, किंतु उसे प्रेम के बदले सिर्फ पीड़ा ही मिलता रहा। धीरे धीरे वह नन्ही कली ने अपने जिंदगी के साथ समझौता करना सीख लिया साथियों, और प्यार की सारी उम्मीदें छोड़कर दुख, पीड़ा और निराशा भरी जिंदगी बिताने लगती है। कहते हैं साथियों कि हर निराशा के पीछे एक आशा की किरण छुपी होती है। कुछ इसी प्रकार उस नन्ही सी जान के निराशा भरी जिंदगी में आशा की किरण बनकर एक नौजवान लड़के का आगमन होता है। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं और धीरे धीरे करके दोनों एक दूसरे के बातों से प्रभावित होते चले जाते हैं। अब उस नन्ही सी परी को एहसास होने लगता है कि जिस प्रेम को वो बचपन से पाना चाहती थी वह उसे मिल गया है। अंततः दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं और एक साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। उस नन्ही सी परी अब तक कमाया हुआ सारा धन इकट्ठा करती है और अपने युवा प्रेमी के साथ अपना नया संसार बसाने के लिए कहीं दूर निकल जाती है। कहीं दूर शहर जाकर दोनों एक दूसरे के साथ शादी करते हैं और खुशी खुशी एक साथ जीवन यापन करने लगते हैं। मातृ सुख भोगना हर स्त्री के जीवन का सपना होता है साथियों। मातृ सुख उसके जीवन का सबसे अनमोल सुख होता है। कुछ इसी प्रकार उस नन्ही सी परी रीना भी अपने जीवन में मातृ सुख का एहसास करना चाहती थी, किंतु उसके साथ बचपन में ही हुए दुष्कर्म के कारण वह जीवन में कभी मां नहीं बन सकती थी। रीना इस बात से हमेशा चिंतित रहती थी। तभी उसे कहीं से पता लगता है
कि वह बच्चा गोद लेकर अपने मां बनने का सपना पूरा कर सकती है। रीना बच्चा गोद लेने की बात अपने पति से कहती है और उसका पति भी इस बात से सहमत हो जाता है। अगले ही दिन रीना बच्चा गोद लेने के लिए जाती है। वहां अंदर ही अंदर बहुत खुश रहती है, लेकिन एक क्या, किस्मत ने एक बार फिर से अपना मुंह मोड़ लिया और रीना को बच्चा चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथियों, रीना सफाई देने की बहुत कोशिश करती है। इसकी पुष्टि करने के लिए रीना के पति को बुलाया जाता है, लेकिन उसका पति भी रीना को पहचानने से इनकार कर देता है। साथियों, अंततः रीना के पास अपने आप को सत्य साबित करने का कोई सबूत नहीं मिलता है और उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। साथियों, रीना अंदर से बिल्कुल टूट सी जाती है। जिस प्रेम को पाने के लिए उसने अपना सब कुछ लुटा दिया, उसने भी धोखा दिया है। रीना को अंदर ही अंदर एहसास होता है कि जिस प्रेम को वह पैसों से खरीदना चाहती थी, वो भी उसे नहीं मिल सका। रीना के जीवन में घोर अंधकार सा छा जाता है। साथियों, प्यार की सारी उम्मीदें चूर चूर हो जाती हैं। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में निराशा का घोर अंधेरा छाता चला गया और अब रीना को अपने मौत से प्रेम करना ही उचित लगने लगा। साथियों, इस निराशा भरी जिंदगी को समाप्त करने के लिए उसने अनेकों उपाय किए। कितनी बार उसने जहरीले कीट, छिपकली आदि को मारकर खाने लगती ताकि उसकी मौत हो जाए, किंतु मौत ने भी उसके प्रेम को नहीं स्वीकारा। कई बार उसने जेल से भी जानबूझकर भागने की कोशिश की ताकि पुलिस उसका इनकाउंटर कर दे, किंतु उसका हर प्रयास निसफल रहा। एक दिन रीना निराश पड़ी फर्श पर लेटी हुई थी और किसी प्रकार की शारीरिक दर्द से कराह रही होती है और मन में ही ईश्वर से अपने मौत की गुहार लगाती रहती है कि अचानक उसके कानों में एक धीमी सी आवाज सुनाई देती है कि यह जीवन अनमोल है, यह जीवन बहुत अनमोल है और ये श्वास जो हमारे और तुम्हारे अंदर आ रही है और जा रही है, वह बनाने वाली की कृपा है। जैसे जैसे ये शब्द उसके कानों में पड़ती है, वह तुरंत उठकर बैठ जाती है और उस शब्द को और भी गौर से सुनने के प्रयास करने लगती है। उसका शरीर जो अभी कुछ देर पहले दर्द से भरा हुआ था, वो जैसे गायब सा हो जाता है और उस शब्द की ओर खींची चली जाती है। वह उस ओर जाने लगती है जहां से ये धीमी आवाज आ रही होती है। साथियों, जब वह उस आवाज के करीब पहुंचती है तो देखती है कि एक महिला पुलिस कांस्टेबल अपने मोबाइल में कुछ वीडियो देख रही होती है और ये आवाजें भी उसी मोबाइल से आ रही हैं। रीना थोड़ी नजदीक आती है और एकाग्र होकर इस आवाज को सुनने लगती है। साथियों, इस बार उसे एक आवाज सुनाई देती है कि अपने आप को जानो, जिस सच्चे प्रेम की तुमको तलाश है वह तुम्हारे ही अंदर है। इस शब्द ने उसके हृदय को ऐसे छू लिया मानो उसके जीवन में छाए अंधकार में किसी ने प्रकाश भर दिया हो। और ये शब्द थे शांति दूत श्री प्रेम रावत जी का, जिनके शब्दों ने न जाने कितनों की जिंदगी में आशा की किरण जगा दी है। कुछ ऐसे ही आशा की किरण जगी रीना के जिंदगी में। वह मुस्कुराती हुई पुलिस कांस्टेबल से कहती है, क्या मैं इसे आगे भी सुन सकती हूँ? इस शब्द ने मेरे हृदय को छू लिया है। महिला कांस्टेबल मुस्कुराती हुई कहती हैं, बिल्कुल। रीना ने उस महिला कांस्टेबल को दिल से धन्यवाद देती है। अब रीना श्री प्रेम रावत जी के संदेश को हर दिन सुनती है और उसके हृदय के गहराइयों से निकलता है श्री प्रेम रावत जी के लिए ढेर सारा आभार और धन्यवाद। अब रीना जान चुकी है कि असली प्रेम क्या है, यह जीवन कितना अनमोल है। जिस जीवन को वह खत्म करना चाहती थी,
अब वह इसे जीना चाहती है। वह दुनिया को बताना चाहती है कि वास्तव में प्रेम क्या है। मेरा वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे पेज को भी साथ ही फॉलो करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। आप ऐसे ही मेरी वीडियो को देखते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद।